एक दिन एक बड़ा भालू अपने जंगल में सैर कर रहा था। वो हर दरख्त को छू कर देखता, हर पत्ता गिनता और हर गुलाब के फूल को खुशबू से महसूस करता। इसके दिल में एक मोहब्बत थी और वो दुनिया को जानना चाहता था। जंगल का हर कोना, हर छोटा सा रास्ता, हर परिंदा और हर दरख्त उसके लिए एक नया राज था। वो समझता था कि सचमुच का सुकून इसी में है कि हम अपनी मौजूदगी को एहसास कराएं और अपनी जमीन को मोहब्बत से देखें। आज भी वो अपनी मामूल की सैर पर निकला था। उसका पेट भरा था और दिल खुश था। जैसे ही वो एक दरख्त के नीचे आ रहा था, अचानक उसकी नजर एक छोटी सी शहद की मक्खी पर पड़ी। मक्खी काफी परेशान लग रही थी, इसके पर हल्के से कांप रहे थे और वो बेचैनी से उधर उधर उड़ रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। क्या तुम ठीक हो? भालू ने नरमी से पूछा। मक्खी रुककर उसके सामने आ गई और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बता रहा था कि वो मदद की तलाश में है। मक्खी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली, नहीं, मैं अपना घर नहीं ढूंढ पा रही हूं। मैंने बहुत दूर तक परवाज की और अब मैं परेशान हूं कि अपना छत्ता कहां तलाश करूं। भालू ने इसके चेहरे पर छाई हुई गम की लकीरों को महसूस किया और दिल में सोचा कि वो इसकी मदद जरूर करेगा। मक्खी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरे छत्ते का रास्ता कहीं गुम हो गया है। मैंने पूरे जंगल में उड़ते हुए अपने दोस्तों को भी ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो बहुत गमगीन दिखाई दे रही थी, जैसे वो कहीं ना कहीं हार चुकी हो। तुम्हारे घर का रास्ता कैसा था? भालू ने सवाल किया। ये एक बड़ा दरख्त था जिसके नीचे बहुत सारी खूबसूरत फूल थे और वहां हमेशा मिठास की खुशबू आती थी। मक्खी ने अफसुर्दगी से कहा, लेकिन अब वो जगह मुझे याद नहीं आ रही। भालू ने इसकी बातों को सुना और फिर कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर तलाश करते हैं। तुम्हें अपना घर जरूर मिलेगा। मक्खी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कह रही थी, लेकिन तुम तो बहुत बड़े हो, तुम्हें छोटे रास्तों से गुजरना मुश्किल होगा। भालू ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तुम्हारे साथ हूं, छोटे रास्ते हों या बड़े, हम मिलकर ये काम करेंगे। भालू का दिमाग तेज चल रहा था। उसने अपने आप से कहा, अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो शायद हमें कामयाबी मिलेगी। इसने मक्खी को कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। हम दोनों मिलकर वो जगह तलाश करते हैं, तुम्हें अपनी मिठास वाली जगह मिल जाएगी। मक्खी थोड़ी परेशान थी, लेकिन तुम तो बहुत बड़े हो, तुम्हें छोटे रास्तों से गुजरना मुश्किल होगा। इसने कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। भालू ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हें कहीं भी जाने के लिए तैयार हूं, चाहे रास्ता कितना भी तंग हो। मक्खी ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम्हारी मदद से शायद मुझे रास्ता मिल जाए। फिर दोनों ने अपने सफर का आगाज किया। दोनों दोस्त जंगल के रास्तों पर चलने लगे। भालू छोटे रास्तों में भी घूमता, दरख्तों के नीचे झुक कर चलता और मक्खी के साथ बात करता रहा। मक्खी ने भालू को बताया कि वो कहां कहां गई थी और क्या क्या रास्ते थे जहां वो अपनी मंजिल तलाश करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारा छत्ता कहां था? भालू ने पूछा। क्या तुम्हें कोई खास चीज याद है? वो एक गुलाब के दरख्त के नीचे था और वहां रंगीन फूल थे, मक्खी ने बताया। जब भी मैं थकी हुई थी, वहां बैठकर आराम करती थी। हम वहां तक पहुंच जाएंगे, बस तुम बताती रहना कि क्या याद आ रहा है, भालू ने कहा। और दोनों ने फिर एक नई राह पर चलना शुरू किया। दोनों दोस्त जंगल के एक बुलंद दरख्त के करीब पहुंचे और अचानक मक्खी ने रुककर कहा, ये वो जगह हो सकती है। ये वो दरख्त है जिसके नीचे रंगीन फूल थे। मुझे याद आ रहा है कि मैं यहां अपने छत्ते के करीब फूलों के दरमियान बैठा करती थी। भालू ने इस जगह को बगौर देखा। दरख्त के नीचे रंगीन फूल खिले हुए थे और मक्खी के चेहरे पर एक चमक थी जो भालू को बता रही थी कि यह वाकई वो जगह हो सकती। हम कामयाब हो गए, भालू ने कहा और उसकी आंखों में खुशी की झुरमट थी। यही वो जगह है, तुमने अपना छत्ता तलाश किया। मक्खी ने दरख्त के नीचे छुपे हुए गुलाब के फूलों को देखकर कहा, ये वो जगह है। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम जगह है। मैंने जब भी मुश्किल महसूस की,
इन फूलों की खुशबू ने मुझे सुकून दिया। इसकी आवाज में एक पुरअमन और इत्मीनान का एहसास था। भालू ने कहा, मैं खुश हूं कि मैंने तुम्हारी मदद की। तुमने भी मुझे सिखाया कि किसी की मदद करने से हमें कितनी खुशी होती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारा दिल खुशी से भर जाता है। मक्खी ने भालू का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं हमेशा याद रखूंगी कि मदद करने से न सिर्फ दूसरों का भला होता है बल्कि खुद को भी सुकून मिलता है। मक्खी की आंखों में खुशी और शुक्रगुजारी की झुरमट थी। तुमने मेरी मदद की और अब मैं जानती हूं कि हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुमने मुझे ये सिखाया कि मोहब्बत और दोस्ती में कितनी ताकत है। इसकी आवाज में गहरी मोहब्बत और नरमी थी। भालू ने मक्खी के शुक्रगुजार होने पर मुस्कुरा कर कहा, दूसरों की मदद करने का मजा सिर्फ तब आता है जब हम अपने दिल से ये करते हैं।